फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से होती है तो क्या होता है जब, आइए फिर समझते हैं। HCHO इसका सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नेम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और आयुपेसी नेम होता है मेथेनल। क्या नेम होता है? मेथेनल या मीथेनल, जैसा आप पढ़ने चाहो। अब बच्चों मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, देखो सी कितने हैं सर? 1 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 हाइड्रोजन हैं। कितने हैं? 2। तो यहां पर 2 लगा दो। ऑक्सीजन 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। जी सर फॉर्मेल्डिहाइड है ये। अब देखो मुझे इसकी रिएक्शन किससे करानी है सर? अमोनिया से। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देखो रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे उसको मैं समझा रहा हूं। रिएक्शन याद रखने का तरीका जरा सुन लो ध्यान से। देखो ये कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 3। तो 2 गुणा 3 कितने हो गए सर? 6। कितने हो गए? 6। तो यहां पर 6 लगा दो। सही है। 6 में से 2 घटाओ कितने बचे सर? 6 में से 2 घटाओ कितने बचे सर? 4 बचे। यहां पर लगा दो 4। इस तरह से याद रखना बैलेंस को। सही है। अब क्या करोगे? देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। CH2 ले लो सर जी। ले लिया हमने CH2। इसके साथ का 6 था, इस 6 को भी ले लो सर। हमने इसको भी ले लिया, यहां पर लिख दो। सही है। क्या करोगे? बस यहां से ये ले लो नाइट्रोजन सर, ले ली। तो इसका 4 भी लो सर, 4 भी ले लिया। ये बना कम। इसका नेम बताऊंगा, 3 नाम बताऊंगा आपको इसके। अब सर क्या बचा सर? देखो यहां पर बचा है 6 ऑक्सीजन, और सर यहां बचे हैं 4 थे, कितने होते हैं? 12। तो 12 हाइड्रोजन। तो क्या करें? अरे भाई इन्हों मिलाओ तो क्या बन गया है ये? 6H2O। बताओ बैलेंस हो गई नहीं हो गई? बस। तो इस तरह से बच्चों आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे। तो 6H2O बन गई। सही है। आपकी रिएक्शन तो बनके तैयार हो गई। सही है। इसे क्या कहते हैं? इसके नाम जरा समझ लो। तो बच्चों अब इनके नेम याद रखिए। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, या आप कह सकते हो यूरोट्रोपिन। क्या कह सकते हो? यूरोट्रोपिन। या आप कह सकते हो इसे हेक्सामीन। सही है। इसका जो उपयोग होता है, जो इसके यूजेस हैं, वो गठिया रोग में और यूरिनरी डिसीज में इसका उपयोग होता है। अच्छा मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूं। वैसे पूछा नहीं है, कभी पूछ ले आपसे, सीख लो फिर भी स्ट्रक्चर बनाना। देखो जो CH2 होता है और N होता है, ये दोनों ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं। सही है। ऑल्टरनेटिव ऑर्डर बोले तो देखो समझो ध्यान से। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आप इसकी स्ट्रक्चर याद कर पाओगे और टेढ़ी मेढ़ी ना बने, उसका भी ख्याल रखना है आपको। तो बस ऐसे करो। देखो अब क्या करोगे उसे समझो ध्यान से। देखो यहां पर लो नाइट्रोजन N, यहां पर लो CH2 बोले तो मिथाइलिन CH2। अब बताओ N आ गया, फिर ये आ गया, फिर कौन आगा? फिर N आगा, फिर कौन आगा सर? फिर CH2 आगा, ये आ गया CH2। सही है। ये बॉन्ड है CH2। अब बताओ कौन आगा सर? फिर N आगा। तो देखो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब बताओ कौन आगा सर? CH2 आगा। तो इसे तो कहते हैं ऑल्टरनेटिव ऑर्डर। समझे? इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव ऑर्डर। अब क्या करोगे? अब यहां पर CH2 लिखो। सही है। अब किसको लाओगे? देखो अब किसको लाओगे? यहां पर फिर N को लेकर आओगे। सही। फिर यहां से CH2, फिर यहां से CH2। गिन लो कितने CH2 हैं? 1 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 नाइट्रोजन गिनो 4 है। 1 2 3 और 1 4। बताओ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, चक्रीय संरचना। बताओ समझ में आ गई? तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर अभी तक आपने क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे में जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं उनकी तैयारी नहीं की है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज इन सभी रिएक्शंस को अपलोड कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।